क्या आपके साथ कभी ऐसा होता है कि आप कहीं मीटिंग में बैठे हैं या गाड़ी चला रहे हैं तो आपकी आंखों से अचानक पानी निकलने लगता है, आपकी आईज हमेशा वाटरी रहती है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक मोदी, केडी हॉस्पिटल अहमदाबाद से ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट। आज हम एक बहुत ही कॉमन परेशानी के बारे में बात करेंगे जिसमें आंखों से लगातार पानी बहना या वाटरी आइज, या इसको मेडिकल टर्म्स में एपिफोरा कहते हैं। बहुत सारे लोग इस परेशानी से गुजरते हैं। इसके कई कारण होते हैं और वो कारण को ढूंढना जरूरी है ताकि इसका सही से इलाज हो सके। इसके कारणों में काफ़ी चीज़ें होती है, जैसे पानी का ज़्यादा बनना जिसको ओवर प्रोडक्शन ऑफ टीयर्स कहते हैं, या पानी का ठीक से ड्रेनेज नहीं होना। ये सारी चीज़ों की जांच करनी चाहिए और उस हिसाब से इसका इलाज करना चाहिए। तो आज मैं इस वीडियो के द्वारा आपको इस परेशानी के बारे में ज़्यादा डिटेल्स में समझाऊंगा कि एक्चुअली वाटरी आइज में क्या होता है और हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, इसका इलाज कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हमारी आँखों में जो पानी है वो कहाँ बनता है और वो उसका ड्रेनेज कैसे होता है। तो हमारी आँखों में लैक्राइमल ग्लैंड्स होते हैं जहाँ पे पानी का प्रोडक्शन होता है, जहाँ से पानी बनकर एक पतले से लेयर में आँखों के ऊपर स्प्रेड होता है और फिर वही पानी एक छोटे से पोर्स से, जिसे हम पंक्टा कहते हैं, वहाँ से ड्रेनेज होता है। वो पानी टीयर डक्ट यानी नेज़ोलैक्राइमल डक्ट, जिसका ओपनिंग हमारे नाकों के अंदर होता है पीछे की तरफ, तो यहाँ से पूरा ये ड्रेनेज सिस्टम होता है। तो वाटरी आइज कब होता है? जब यहाँ प्रोडक्शन ज़्यादा होता है या फिर कहीं पे इस ड्रेनेज लाइन में कहीं ब्लॉकेज हो। प्रोडक्शन ज़्यादा होने की वजह कुछ इरिटेशन है, एलर्जी है, ये भी एक कारण है जिसके कारण वाटरी आइज होता है। तो अब बात करते हैं उन रीजंस की जो इस सिस्टम को डिस्टर्ब करते हैं। सबसे पहला रीज़न है ओवर प्रोडक्शन ऑफ टीयर्स। तो ओवर प्रोडक्शन ऑफ टीयर्स क्यों होता है? जब आँखों में कुछ इरिटेशन होता है, वो किसी भी चीज़ के कारण, जैसे कि आँखों में कुछ कचरा चला जाना, पॉल्यूशंस है, पोलन्स है, एलर्जी है या कंजक्टिवाइटिस, तो वो इरिटेशन के कारण भी आँखों में पानी ज़्यादा बनता है, उसके कारण भी वाटरी आइज होता है। दूसरा एक कारण है कि ज़्यादा हवा लगने से ज़्यादा आँखें ड्राई हो जाती है, तो इसे ड्राई आई सिंड्रोम भी कहते हैं। दूसरा, ज़्यादा स्क्रीन देखने से हमारा ब्लिंकिंग रेट कम हो जाता है, उसमें भी आँखों में ड्राई आइज होता है। तो ये एक ड्राई आई सिंड्रोम्स भी होता है, जिसमें एक पैराडॉक्स है कि आंखें ड्राई हो रही है पर पानी का प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, इसलिए रिफ्लेक्स में पानी का बहना ज़्यादा हो जाता है, इसलिए वाटरी आइज होती है। दूसरा रीज़न है पुअर ड्रेनेज। हमारी आंखों में जो नेज़ोलैक्राइमल डक्ट है उसका कहीं पे ब्लॉक होना, उसके कारण भी ड्रेनेज ठीक से नहीं होना, तो पानी ज़्यादा बहता है आंखों में। ये बीमारी अक्सर बच्चों में देखने को मिलती है जिसमें नली का विकास पूरी तरह से नहीं होता है, इसलिए आंखों में से पानी बार बार निकलता है। नेज़ल ब्लॉकेज यानी ज़्यादा कंजेशन है, सर्दी है, उसके कारण भी ये चीज़ हमें देखने को मिलती है कि जो नेज़ोलैक्राइमल डक्ट है उसमें ब्लॉकेज है और पानी आंखों में से ज़्यादा बहता है। तीसरा एक कारण है हमारी आंखों की जो पलक होती है, उसमें भी अगर कुछ एबनॉर्मलिटीज़ होती है, जैसे पलक बाहर की तरफ को झुकना या अंदर की तरफ का मुड़ना, उसके कारण भी आंखों में इरिटेशन होता है, तो पानी ज़्यादा निकलता है। बहुत से लोगों को ऐसा मानना है कि ये उम्र के कारण होता है या धूल मिट्टी में जाने से होता है, पर इसका सही कारण ढूंढना ज़रूरी है। वाटरी आइज के साथ साथ आंखों में रेडनेस, इरिटेशन, इचिंग या विजन ब्लर होना या आंखों में से चिपड़ा निकलना, ये भी हो सकता है, तो इसका सही इलाज सही टाइम पे ज़रूरी है। सबसे पहले टीयर डक्ट ब्लॉकेज के बारे में बात करते हैं। तो हमारा जब टीयर डक्ट ब्लॉक होता है तो लैक्राइमल सैक जो आँखों के कोने में होता है नाक की तरफ, वहाँ पे सूजन होती है, वहाँ पे पानी भरने लगता है क्योंकि वो ड्रेन नहीं हो पाता। जब पानी भरने लगता है तो वहाँ पे बैक्टीरिया का ये एक ब्रीडिंग ग्राउंड बन जाता है, जिससे आँखों के कोने में इन्फेक्शन हो जाता है। इन्फेक्शन के कारण आंखों में सूजन होती है, वहाँ पे रेडनेस होता है, इरिटेशन होता है, बहुत दर्द होता है और वहाँ से डिस्चार्ज भी निकल सकता है। तो इस कंडीशन को हम डेक्रोसिस्टाइटिस कहते हैं, जिसका इलाज बहुत ज़रूरी है और सही टाइम पे इसका इलाज होने से आगे के कॉम्प्लिकेशंस प्रिवेंट हो सकते हैं। अगर डेक्रोसिस्टाइटिस को सही टाइम पे इलाज नहीं करते हैं तो इसके कारण ये एक एब्सेस में कन्वर्ट हो सकता है,
जो आंखों के आजू बाजू के टिश्यू में भी फैल सकता है, जिसे हम ऑर्बिटल सेलुलाइटिस कहते हैं, जिसके कारण हमारी आंखों की नज़र को भी खतरा होता है। तो अगर आपको वाटरी आइज के साथ आंखों में दर्द होना या फिर डिस्चार्ज निकलना या रेडनेस होना, तो आप इसे लाइटली मत लीजिए और तुरंत ही अपने नज़दीकी ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट को कंसल्ट कीजिए, क्योंकि ये एक मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है। दूसरी बात हम करते हैं तो ड्राई आइज सिंड्रोम्स की। तो ड्राई आइज कैसे होता है? अगर आंखों में पानी का प्रोडक्शन कम होता है तो भी ड्राई आइज होता है, या फिर जो पानी बन रहा है वो जल्दी सूख जाता है तो भी इससे ड्राई आइज होता है। ड्राई आइज हमारी जो डेली लाइफस्टाइल है, जिसमें हमारा स्क्रीन वर्क बढ़ गया है, जिसके कारण ज़्यादा स्क्रीन वर्क से हमारे ब्लिंकिंग रेट वो कम हो जाती है, जिसके कारण भी ड्राई आइज हो जाता है। तो ड्राई आइज के कारण भी हमारे ब्रेन को सिग्नल पहुंचता है कि पानी का प्रोडक्शन कम है, तो वो रिफ्लेक्स में प्रोडक्शन ज़्यादा करता है। तो ये एक पैराडॉक्स जैसा है कि ड्राई आइज में भी आपकी आइज वाटरी रहती है। तो इसका इलाज करना भी ज़रूरी है ताकि आंखों का सरफेस स्मूथ बना रहे और आपके विजन में कोई दिक्कत ना आए। एज एन ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट एट केडी हॉस्पिटल, अर्ली डिटेक्शन and personalized treatment can completely solve this chronic watery eye problems. ट्रीटमेंट पूरी तरह कारण पे डिपेंड करता है। अगर पेशेंट को एलर्जी है तो हम एंटी एलर्जिक से उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर कंजक्टिवाइटिस है, इन्फेक्शन है, तो एंटीबायोटिक से ये चीज़ सॉल्व हो सकती है। अगर पेशेंट को ड्राई आइज है तो हम प्रिजर्वेटिव फ्री ल्यूब्रिकेटिंग ड्रॉप्स यानी कि आर्टिफिशियल टीयर्स भी दे सकते हैं। अगर नली का ब्लॉकेज है तो उसके लिए कुछ टेस्ट होते हैं, जैसे सिरिंजिंग टेस्ट, जिससे हमको पता चलता है कि नली का ब्लॉकेज कहाँ है और उसका इलाज हम कर सकते हैं। प्रोबिंग भी कर सकते हैं, या फिर ज़रूरत पड़े तो DCR सर्जरी या डेक्रोसिस्टोराइनोस्टोमी सर्जरी कर सकते हैं, जिसमें हमको एक ऑल्टरनेट रास्ता बनाना पड़ता है पानी का ड्रेनेज के लिए। तो ये रास्ता विदाउट एनी एक्सटर्नल इंसिशन भी बनाया जा सकता है। अगर आंखों की पलक का प्रॉब्लम है, जैसे कि एक्ट्रोपियन या एंट्रोपियन, जिसमें आंखों की पलक बाहर की तरफ का झुकना या अंदर की तरफ का मुड़ना, उसके कारण जो वाटरी आइज होती है, तो उसके लिए भी छोटी सी सर्जरीज होती है, जिसमें हम आईलिड्स की पोजीशन को नॉर्मल कर सकते हैं, जिससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। सो हाउ टू कीप योर आइज हेल्दी। एपिपोरा जैसी प्रॉब्लम से बचने के लिए कुछ सिंपल स्टेप्स हम डे टू डे लाइफस्टाइल में ज़रूर कर सकते हैं, जैसे कि जब हम बाहर निकलते हैं, विंडी एटमॉस्फेयर हो, डस्ट वाला एटमॉस्फेयर हो, या फिर ज़्यादा सनलाइट हो, तो वी कैन यूज़ सनग्लासेस या प्रोटेक्टिव ग्लासेस। अगर हमारा स्क्रीन वर्क ज़्यादा रहता है तो वी कैन फॉलो द 20-20-20 रूल, जिसमें हम हर 20 मिनट पे एक 20 सेकंड का ब्रेक लेके हम एक 20 फुट दूर की चीज़ पर फोकस करते हैं। इससे हमारी आंखों पे जो डिजिटल स्ट्रेन है वो कम हो जाता है और ड्राई आइज जैसी बीमारियों से हम बच सकते हैं। और तीसरा, हम ये ज़रूर कर सकते हैं कि हम अननेसेसरली अपनी आंखों को टच ना करें, हमारी आंखों की एक हाइजीन मेंटेन रखें। अगर आपकी आंखों में कुछ डस्ट चला जाता है या कुछ इरिटेशन होता है तो आप उसको ठंडे पानी से धो सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, सफिशिएंट पानी पीकर आप हाइड्रेटेड रहिए। तो याद रखिए, वाटरी आइज एक सिम्टम है, बीमारी नहीं। इसका सही टाइम पे इलाज करना, इसका कारण ढूंढना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एट केडी हॉस्पिटल वी एंश्योर दैट ईच पेशेंट गेट्स एंड प्रॉपर, एथिकल एज वेल एज एन एक्यूरेट केयर। हमारा एम सिर्फ इलाज करना नहीं है, बल्कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेटर बनाना है।